हमें कष्ट क्यों हो रहा है, ये सोचने की बजाय ये सोचा करें कि मैंने ऐसा कर्म कौन सा किया है। भीष्म पितामह नेत्र बंद किए, पिछले जन्म में पहुंच गए। देखा, ध्यान से देखा, नहीं, नेत्र खोले, कन्हैया पिछला जन्म बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उससे पिछले जन्म में चले जाओ। और जैसे ही पिछले जन्म में गए और जो ही लगे देखने, थोड़ी देर बाद नेत्र खोले, कन्हैया क्या है वहां? वहां बिल्कुल शुभ है, ठीक है, कोई पाप कर्म नहीं है, हैं? सत्य कह रहे हैं? बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। उससे पिछले जन्म में चले जाओ, तीसरे जन्म में। और जो ही तीसरे जन्म में गए, कुछ आभास हुआ और फिर नेत्र खोले, कन्हैया तीसरा जन्म भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर ये आपको इतना कष्ट क्यों हो रहा है? फिर कन्हैया कहने लगे, चौथे जन्म में चले जाओ। जो ही चौथे जन्म में गए, नेत्र बंद किए, चौथे जन्म में गए, मानो कि जैसे तैराकी ऊपर ऊपर से घूमता है, तैरता है, उसे कुछ नहीं मिलता, फिर बीच में जाता है, कुछ नहीं मिलता, उससे तीसरे में जाता है, फिर भी कुछ भी हाथ नहीं लगता। जब बिल्कुल सतह में चला जाता है और हाथ मारता है, कुछ न कुछ लेकर के आ जाता है। हीरे जवाहरात सोना आदि पैसा जो भी हाथ में लगता है वो निकाल करके लाता है, फिर कहता है देखो मैं कमा करके लाया हूं। जो ही चौथे जन्म में गए और गहराई में गए, जो ही गहराई में देखा, बहुत देर हुई, ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते बाहर निकले, अर्थात नेत्र खोले। कन्हैया हाँ समझे हो कुछ? हाँ समझ गया हूं। क्या समझिए? बस मेरा थोड़ा सा पाप कर्म था। कैसा? मैंने जाकर के देखा है कि जब मेरा बचपन था, मैं घर से निकला, विचार करने की बात है, जैसे मैं घर से निकला, घूमते घूमते नदी के किनारे पहुंच गया। गर्मी का मौसम था और मैंने विचार किया क्यों ना कि स्नान किया जाए, यमुना में स्नान किया जाए। मैंने वस्त्र उतारे, जाकर के पेड़ के साथ रखे। जो ही पेड़ के साथ रखे, देखा क्या कि छोटी छोटी चींटियां घूम रही हैं, खेल रही हैं, परिवार के साथ खेल रही हैं, मजाक कर, कभी इधर जा रही हैं, कभी उधर जा रही है, कभी एक दूसरे के पीछे पीछे घूम रही है। और देखकर मुझे बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई। और फिर जहां वो खुशी मना रहे थे, फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी खुशी मनाऊं। और मैं थोड़ी दूर जाकर के झाड़ी से कांटा लेकर के आया। जो ही कांटा लेकर के आया, देखा कि चींटियां आराम से बारी बारी से जा रही हैं और कुछ इधर घूम रही हैं, कुछ इधर घूम रही, कोई पीछे पीछे भाग रही हैं, मानो कि अटखेलियां कर रही है, खेल रही हैं। और मैंने कांटा जैसे लिया, उन चींटियों पर चुभाना शुरू कर दिया। जैसे कांटा चुभाया, कोई तो तड़पने लगी, किसी के प्राण निकल गए, और कोई इतने छटपटाने लगी, छटपटाते मानो कि वो अपने माता पिता को याद करने लगी। मां मुझे बचाओ, पिता मुझे बचाओ, ऐसी वह आवाज आ रही हो, ऐसे छटपटा रही थी। कन्हैया मुस्कुराने लगे। बस यही मैंने देखा है, यही तुमने देखा है ना। कांटे चुभाए, वही कर्मों का फल मिल गया है। इसलिए कर्मों का फल कभी कर्म का क्षय नहीं होता, ध्यान रहे। चाहे पाप थोड़ा हो चाहे बहुत, तो भोगना पड़ता है,
भोगना पड़ता है, बिना भोगे कल्याण भी नहीं है, शास्त्र ऐसा कहते। तभी आवाज आती है, तेरे हाथों से बनती है जन्नत रे, तेरे हाथों से बनती है जन्नत रे, तेरे हाथों से बनती है दोज़ख रे, तेरे हाथों से बनती है जन्नत रे, तेरे हाथों से बनती है दोज़ख रे। सोच ले तू जरा, तू ही खुद है खुदा, सोच ले तू जरा, तू ही खुद है खुदा, तू ही कर दे सुधा, तू इबादत से पुण्य किए जा या पाप किए जा, फैसला है हाथ तेरे, आप किए जा, पुण्य किए जा या पाप किए जा, फैसला है हाथ तेरे, आप किए जा, पुण्य किए जा। रो पड़े ना कर्म तेरी कमाई पे, ऐसा ना करें जिससे कि तुम्हारे हमारे किए हुए कर्मों को सुनकर के यमराज के नेत्रों में आंसू ना आ जाए, रोने ना लग जाए और उसको ये ना कहना पड़े, अरे भद्र पुरुष कोई थोड़ा सा कोई शुभ कर्म तो कर ही लेता है। 21 नरक मैंने वैसे बनाए हैं, बता के 22वां नरक कहाँ से बनाऊं, इतना दुष्ट कर्म किया है। रो पड़े ना कर्म तेरी कमाई पे, रो पड़े ना कर्म तेरी सुनाई पे, स्वर्ग भी है यहाँ नरक भी है यहाँ, स्वर्ग भी है यहाँ नरक भी है यहाँ, रास्ता आप चुन ले सफाई का, पुण्य किए जा या पाप किए जा, फैसला है हाथ तेरे, आप किए जा, पुण्य किए जा या पाप किए जा, फैसला है हाथ तेरे, आप किए जा, पुण्य किए जा। अपने हाथों में है, शास्त्र कह करके ध्यान दीजिएगा, ऋषि मुनियों ने शास्त्र बनाए हैं, बना करके फारिग हो गए, और हम लोग भी शास्त्रों का अध्ययन करते हुए आप लोगों को सुना करके फारिग हो गए। अब उस पर अमल करना ना करना ये आपके हाथ में है। तो इसी प्रकार से अपने जीवन बनाना आपके हाथ में है, चाहे कैसा भी जीवन बनाएं, कैसा भी कर्म करें। आइए बड़े प्यार से एक बार कह दीजिएगा, और उसके पश्चात कार्तिक भगवान की कथा हम कहूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल विष्णु भगवान की जय। हमें समय का डर नहीं लगता, ध्यान रहे, हमें समय का डर नहीं लगता जितना आप लोगों से डर लगता है? वक्ता ने हर तरफ देखना होता है, और हमारे सेवा करने वाले हमारे भंडारा के नहीं, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि सर्वे सर्वा हमारे काकू जी जो हैं, उनको भी हर तरफ ध्यान रखना होता है। आपका भी ध्यान रखना है, आपके समय का भी ध्यान रखना है, हर चीज़ का ध्यान रखना होता है, और उसी के आधार पर हमें भी ध्यान रखना होता है। तो कल की कथा जैसे कि चल रही थी, कहाँ पहुँचे थे? यमुनानगर के लाडवा,
जलंधर के घर, जलंधर वो मत समझना है। श्री राम जय जय राम। आप लोग जलंधर के घर गए थे, वहां क्या देखा? वहां क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा आपने। जो उनका वैभव था वो तो आपने देखा नहीं, केवल उसके गेट को देख करके वापस चले आए। तो नारद जी भी कहने लगे कि महाराज मैं दैत्यराज जलंधर के घर के अंदर पहुंचा। क्यों? ये देखने के लिए भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा करने के बजाय जलंधर के घर में जाकर के बैठ गए। और जैसे मैं जलंधर के घर पहुंचा, नारद जी कहते हैं जलंधर ने देखा, बहुत प्रसन्न हुआ, मेरा आदर सत्कार किया, अवगत किया, बिठाया, पूजन भी किया। और उसके पश्चात हाथ जोड़ करके कहने लगे, नारद जी आपका यहां पर आगमन कैसे हुआ है? कैसे आना हुआ? क्या कारण है यहां आने का? आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। और जैसे ही ऐसा कहा तो उसी समय मैंने कहा कि हमने दैत्यराज जलंधर सुनो, हम कैलाश पर्वत पर गए थे, वहां क्या देखा? भगवान शंकर के साथ में पार्वती, सुंदर सी पार्वती स्त्री बैठी हुई है, बहुत शोभायमान सुंदर है। और शंकर को देखा, उन्होंने अपने शरीर के ऊपर भस्म ही लगाए हुए हैं, भस्म रूपी पाउडर लगा रखा है और चौकी लगा करके बैठे। मैंने कहा ये तो देवताओं ने बड़ा अनर्थ कर दिया है? सुंदर सी स्त्री का बंधन का योग इस फक्कड़ के साथ, ये नहीं, ये तो बहुत गलत होगा, योग ठीक नहीं बनाया भगवान ने। इस सुंदर सी स्त्री का योग तो अच्छे ही राजा महाराजा के साथ ही होना चाहिए था। तो इसी प्रकार से मैं हैरान हो करके लगा सोचने कि अब ऐसा उपाय सोचा जाए, इसका योग किसी राजा के साथ हो जाए। तो महाराज आपके नगर के अंदर आया, आपके घर पहुंचा, आपके वैभव को देख करके मैं बहुत हैरान हूं, बहुत प्रसन्न हुआ। परंतु जैसे प्रसन्न हुआ मुझे एकदम वो पार्वती याद आई कि उसका योग आप जैसे के साथ होना चाहिए। और उसके रूप की प्रशंसा करते हुए बार में यही कहा कि उसके साथ में रुंडों की माला, सर्पों की माला गले में डाल करके समाधि लगा करके बैठी, मानो कि जैसे कि नशा कर रखा हो, भांग पी रखी हो, मस्ती में बैठी हैं। और उसके साथ में उसकी स्त्री बैठी, उसको ये ध्यान नहीं है कि मेरी धर्म पत्नी बैठी है, उसको कोई ध्यान नहीं है। तो उन चीजों को देख करके अब सोचते सोचते मुझे आपकी याद आई। इसी कारण से जलंधर मैं आपके पास आया हूं। जो ही उसके रूप की प्रशंसा की तो उसी समय कहने लगे, राजा पृथु मैं तो उसकी प्रशंसा करके वहां से चला गया, वापिस आ गया। जैसे वहां से वापिस आया जलंधर, उसी समय मानो के एक मन के अंदर दुखी होने लगा। कामदेव ने उसे पीड़ा सताने लगी, कामना उत्पन्न हुई, कामदेव पीड़े से उसे दुखी करने लगी। उसी समय उसने अपने दूतों को बुलाया और विशेष करके राहु को बुलाया और उसी समय आज्ञा दी, कैलाश पर्वत पर जाओ, जाकर के शिव को मेरा संदेशा दो। और इस बात को सुन करके कहा कि सुनो, यही कहना है कि तुम्हारे साथ जो स्त्री बैठी हुई है वो तुम्हारे योग्य नहीं है, वो हमारे राजा जलंधर के योग्य है।
और उसे वहां पहुंचा दो। ऐसा कह करके जैसे ही वहां पर पहुंचे और जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो नंदी बैठे हुए थे। उसके रोके जाने पर भी राहु रुका नहीं, अंदर चले गए। और उसी समय भगवान शंकर ने नेत्र खोले और पूछने के लिए आंखों के द्वारा इशारा किया, संकेत किया, बोलो कैसे आए हो, कौन हो तुम, किसने भेजा है। तो उसी समय राहु कहने लगे, शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी दैत्यराज जलंधर ने जो जो कहा है उसे ध्यान से सुनो। शमशानवासी रुंडों की माला धारण करने वाले और जटाजूट धारण करने वाले के पास ये सुंदर सी स्त्री शोभायमान नहीं देती। ये स्त्री जलंधर के पास पहुंचा दो, अन्यथा ठीक नहीं होगा। क्योंकि पार्वती रत्नों से कम नहीं है, बहुत सुंदर है, रत्न से बढ़ करके है, इसलिए इसे उसके पास भेज दो। तो नारद जी कहने लगे कि राजा पृथु, राहु के इतना कहने पर भगवान शंकर से रहा नहीं गया, बहुएं तन गई। बहुओं से बाजुओं से एक भयानक राक्षस को उत्पन्न किया और वो राक्षस जैसे उसे खाने के लिए आया और एकदम राहु बेचारा हाथ जोड़ करके खड़ा हो कहने लगे, महाराज मैं तो दूत हूं, मुझे क्यों मारने आए, मुझे क्यों खा रहे हैं, खाने का प्रयत्न कर रहे हैं, मैं तो दूत हूं, मैं ब्राह्मण हूं, जैसे जैसे उन्होंने मुझे कहा है मैंने आपको आकर के बताया ही, मुझे क्षमा कर दो। इसी प्रकार से फिर कहा कि शिव, मैं ब्राह्मण हूं, दूत का जो कार्य होता है मैंने वही किया है, मेरी रक्षा करो। ऐसा सुनकर के शिव ने राहु को पकड़ करके आकाश में फेंक दिया। इस प्रकार भयंकर पुरुष देखा कि राहु को फेंक दिया है और भगवान शंकर के पास पहुंचा। भयंकर पुरुष कहने लगे, शिव मुझे भूख सता रही है, मुझे खाने को दो, भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। उसी समय भगवान कहने लगे, शिव बोले कि अपने हाथ और पैर को खा जाओ। तो उसी समय वह अपने हाथ और पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को भी खा गया, केवल मुख ही बाकी रह गया था। तो उसी समय भगवान शंकर कहने लगे, आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा, मेरी पूजा से पहले तुम्हारी पूजा होगी तो मेरी पूजा सफल होगी, अगर तुम्हारी पूजा नहीं हुई तो मेरी पूजा बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए तुम्हारे पूजा का महत्व सबसे उत्तम रखा गया है। और ऐसा कहकर उसी दिन से कीर्ति मुख भगवान शंकर का द्वारपाल हुआ, जो कि भगवान शंकर की पूजा से पहले ही कीर्ति मुख की पूजा नहीं करता, कहते उसकी पूजा बिल्कुल व्यर्थ चली जाती है। तो इसी प्रकार से ऐसा कह करके कीर्ति मुख वहां बैठे हैं, नंदी बैठे हैं। आगे क्या होता है क्या नहीं होता ये मैं कल के प्रसंग में सुनाऊंगा। और इति श्री सिकंद प्रेवा खंडे ये कार्तिक अध्याय समाप्त, क्योंकि आज केक भी कनाडा विनय जी उनका आज जन्मदिन है और उनके प्रति भी बात चलनी है। और अब मैं राज बहन जी से प्रार्थना करूंगा कि अपने मुखारविंद द्वारा जो है सुंदर सा गीत बड़े प्यार से कहेंगे, उससे पहले बड़े प्यार से कह दीजिएगा, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। राज बहन जी हेलो हेलो।
बोल किशन भगवान की। श्री कुंज को नजराना दे दूं, पीने को दिल तरस रहा, मेरी प्यास बुझा दे साकी, जीने को दिल तरस रहा, पिला दे ओ साकी, राम नाम की बूटी पिला दे ओ साकी, राम नाम की बूटी पिला दे ओ साकी, राम नाम की बूटी पिला दे ओ साकी, राम नाम की बूंद। तेरे कारण जान बूझ कर, तेरे कारण जान बूझ कर हमने मिटा दी हस्ती, पिला दे ओ साकी, राम नाम की बूंद पिला दे ओ साकी, राम नाम की बूटी पिला दे ओ साकी, राम नाम की बूंद। राम बूंद को पीने वाले, राम बूंद को पीने वाले दुनिया से नहीं डरते, राम बूंद को पीने वाले दुनिया से नहीं डरते, मर जाए बेशक शिकवा कभी नहीं करते, मर जाए लेकिन शिकवा कभी न करते, पिला दे तेरे हवाले छोड़ दी हमने, तेरे हवाले छोड़ दी हमने, जीवन की कश्ती पिला दे ओ साकी, राम नाम की बूटी पिला दे ओ साकी, राम नाम की बूटी पिला दे ओ साकी, राम नाम की बूटी। तेरे कारण जान बूझ कर, तेरे कारण जान बूझ कर हमने मिटा दी हस्ती, पिला दे ओ साकी, राम नाम की बूटी पिला दे ओ साकी, राम नाम की बूटी। हम तेरे में खाने आए, हम तेरे में खाने आए, देखी तुम में आशा, हम तेरे में खाने आए, देखी तुम में आशा, एक बार जी भर के पिला दे, रहे न कोई अभिलाषा, एक बार जी भर के पिला दे, रहे न कोई अभिलाषा। राम नाम को जपने वाले, राम नाम को जपने वाले कभी न उदास रहते, पिला दे ओ साकी, राम नाम की बूटी पिला दे ओ साकी, राम नाम की बूटी पिला दे ओ साकी, राम नाम की बूटी। तेरे कारण जान बूझ कर, ओ तेरे कारण जान बूझ कर हमने मिटा दी हस्ती, पिला दे ओ साकी, राम नाम की बूटी पिला दे ओ साकी, राम नाम की बूटी। फिर तुझको नजराना दे दूं, फिर तुझको नजराना दे दूं, एक ही बूंद पिला दे, फिर तुझको नजराना दे दूं, एक ही बूंद पिला दे, पीने को दिल तरस रहा, मेरे मन की प्यास बुझा दे, पीने को दिल तरस रहा, मेरे मन की प्यास बुझा दे, पिला दे ओ साकी, राम नाम की बूटी पिला दे ओ साकी, राम नाम की बूटी पिला दे ओ साकी, राम नाम की बूटी। तेरे कारण जान बूझ कर, ओ
साकी राम नाम की बूटी पिला दे ओ साकी राम नाम की बूटी पिला दे ओ साकी राम नाम की बूटी पिला दे ओ साकी राम नाम की बूटी पिला दे ओ साकी राम नाम की बूटी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बाबा रामदास जी गिरी काली कमली वाले महाराज दी गद्दी ते विराजमान मेरे शहनशाह सतगुरु जी महाराज, व्यास गद्दी ते विराजमान मेरे वड्डे वीर पंडित चेतन दास जी अशोक जी, भंडारा कमेटी दे प्रधान काकू भारत जी, रजिंदर मोहन जी राजपैन जी, दरबार ते आए मेरे वीरों भैनों भराओ संतों भगतों, आओ मन नू जोड़िए प्रभु चरणों नाल, क्योंकि वक्त बीतता जा रहा है। ਉਹੀ ਘੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਤਾਈ ਜਾਏ। कन्हैया को ये दिल नजर कर चुका हूं। वकील साहब ध्यान करना, ये अदालत दी गल्लां ने। कन्हैया को ये दिल नजर कर चुका हूं और बदले में उसका दर्द ले चुका हूं। वो आतारे ना तारे है मर्जी ये उनकी, गुनाहों की उनको खबर कर चुका हूं। है दावा अदालत में दीवानगी का, है दावा अदालत में दीवानगी का, जमानत पे दिल और जिगर दे चुका हूं। वो आए ना आए समझ उनकी अपनी, मैं मरने की उनको खबर दे चुका हूं। बोलो बांके बिहारी नंदलाल की जय। वकील साहब धारा किहड़ी लगी है दसो हुण, केस चलेगा कि नहीं चलेगा? हारा वाला साडा साईं वे असा ला लईयां अखियां। हारा वाला साडा साईं वे असा ला लईयां अखियां। हारा वाला साडा साईं वे असा ला लईयां अखियां। हारा वाला साडा साईं वे असा ला लईयां अखियां। ला लईयां अखियां जग तो नियारियां, ला लईयां यारियां जग तो नियारियां।
लाल यारियां तेरे जया होर कोई ना असा लाल यारियां सदर वाला साडा साईं वे असा लाल यारियां मारा वाला साडा साईं वे असा लाल यारियां ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते सद्गुरुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते सद्गुरुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय सतगुरुदेवाय बोलो बांके बिहारी लाल की जय बोलो कार्तिक भगवान की जय जयकारा शेरा वाली दा सच्चे दरबार की जय विनय जी कनाडा और साथ में करनाल चिंटू करनाल भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बोलो विष्णु भगवान की जय कनाडा निवासी विनय भैया जी का आज जन्मदिन सभी ने तालियां बजानी और गाना उनको आशीर्वाद देना बार बार दिन ये आए तो बार बार दिल ये गाए बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल ये हमारी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे
कार्तिक के कार्ड आप सबके पास पहुंच चुके होंगे। जिनके पास नहीं पहुंचे कृपया यहाँ से ले सकते हैं। और ध्यान रहे कल एकादशी रमा एकादशी है, कल रमा एकादशी है। उन्नीस अक्टूबर रविवार रमा एकादशी और 21 अक्टूबर मंगलवार को धन त्रयोदशी, 23 अक्टूबर बुधवार को हनुमान जयंती और इसी प्रकार से, और 24 अक्टूबर शुक्रवार को अन्नकूट, 23 अक्टूबर वीरवार को अमावस्या दीपावली, 14 तारीख को अन्नकूट गोवर्धन पूजा। सारे प्रकार इकट्ठे ना। ओम जय जगदीश हरे, जय जगन्नाथ हरे, भक्त जनों के संग दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे बल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट बीते तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण करूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, हम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, हम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलो दयालु, किस विध मिलो दयालु, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, धन मन धन
तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय रघुनाथ हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के सब गुण गणमय दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। दाता के दरबार में खड़े सभी हाथ जोड़, देवन वाला एक है, मांगत लाख करोड़। आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा, छेड़ तुम्हारा मास। प्रभु धन इतना दीजिए जो मैं ग्रस्त समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साथ न भूखा जाए। गुनाहगार की विनती सुनो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ मेरे गौर पिता को लाज। बांसुरी वाले सांवरे जो दर्शन एक बार, शरण शरण की दीजिए छूटे न तेरो द्वार। पाके जाकी शाम की बसे के बीच, जब चाहूँ दर्शन करूँ बट आँखें मीच। गैया का दूध पीऊँ, गायत्री का जाप करूँ, गीता का पाठ करूँ, गंगा स्नान करूँ, साध्वी का संग विधि संग जंग करो, पावनी का ढंग करो गुण गान। सच सच रीत होए अपनी सी प्रीत होए, बड़ा जसी रीत होए हाथों सी जान से। सच्चा सच्ची अरदास आपके चरणों के पास, अर्ज करो सारे राज बच करो ज्ञानी। सेन बंधु दुख भंजना, घट घट के आधार, हाथ जोड़ विनती करो, मेरी कोटि कोटि नमस्कार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। दीन दयाल विरत संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम और युग पाणी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गृह, मंगलम पुंडरीकाक्षं, मंगलाय तनु हरि। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी, सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, जले स्निग्धौ कुरु। बोल मातृ गंगा तेरी सदाई जय।